हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। अब हम किसी भी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट को कैसे पहचानते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले इसी की बात होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स में हम किस टाइप की होती है, सपोज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना होता है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें। अब इसमें हम कहते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos x अपॉन साइन एक्स। इस टाइप की प्रॉब्लम में भी हम साइन एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, log x अपॉन एक्स। इस टाइप की प्रॉब्लम में हम log x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल्स टू टी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 3 अपॉन 2। किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस एक्स क्यूब को, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 3। किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी। तो ये चीजें हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस प्रकार सेलेक्ट की जाती हैं, बस सबसे पहले हम इसी मेथड की बात करते हैं। हमारे जो ओवरऑल फॉर्मूले होते हैं वो दो ही होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, एफ एक्स को। और इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा होता है एफ एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, एफ एक्स को। और हमारा सेकंड जो ओवरऑल फॉर्मूला है वो है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, एफ एक्स को करते हैं, और इंटीग्रेशन हमारा होता है log एफ एक्स प्लस सी। थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ओवरऑल की बात तो हम ये करते हैं कि एक हमारा फंक्शन होता है और दूसरा उसी में उसी का डिफरेंशिएशन होता है, तो हम हमेशा फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हमें इजीली दोनों चीजें रिकॉग्नाइज हो जाती है, अच्छे से पहचान लेते हैं कि एफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है, तो एफ एक्स क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका भी डिफरेंशिएशन हमारे पास है कितना, x। इस तरह से पहचान लेते हैं तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं, लेकिन इनकी पहचान के लिए भी हमारे कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उस फंक्शन की पहचान करने के लिए। नंबर 1, इफ फंक्शन इन रेशनल फॉर्म, रैशनल फॉर्म होती है हमारी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, देन सेलेक्ट डिनोमिनेटर। अगर फंक्शन रैशनल फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो हम उसमें सेलेक्ट करते हैं डिनोमिनेटर को। नंबर 2, if function
in logarithmic function, then select तो हम लोगरिथम फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। नंबर 3, ए फंक्शन हैविंग इन पावर, जैसे अभी हमने कहा था 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 3/2 पावर और स्क्वायर रूट, देन सेलेक्ट पावर फंक्शन square root is also in the power function, power is 1/2, then root x can be written as x to the power 1/2, so that is also the power function and function is x. Function having brackets then select bracket function. If function having inverse trigonometric function, then select inverse trigonometric ये हमने 5 बातें लिखी हैं। अगर फंक्शन में इनमें से होते हैं, जैसे हमने नंबर 1 पे लिखा है क्या, कि फंक्शन अगर रैशनल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हो, तो उसमें हम सेलेक्ट करते हैं डिनोमिनेटर। ये सारी की सारी बातें केवल 90% ही सही होती हैं, 100% कभी नहीं होती है। और अगर हमें ये बातें याद हैं, हम जानते हैं ये सब, तो हमें सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से सब्स्टिट्यूट को सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे में हमने कहा कि अगर लोगरिथम फंक्शन उसमें यूज हुआ है तो हम लोग वाले फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। तीसरा हम कहते हैं अगर पावर फंक्शन है या स्क्वायर रूट है हमारे क्वेश्चन में, हमारे फंक्शन में, तो हम पावर वाले फंक्शन जिसकी पावर होती है उसको सेलेक्ट करते हैं। नंबर 4 हम कहते हैं अगर फंक्शन में ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं तो मोस्टली हम ब्रैकेट वाले फंक्शन को ही सेलेक्ट करते हैं। और नंबर 5 हम कहते हैं अगर फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हुए हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही हम एज ए सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करते हैं। अब मैंने कहा कि ये बातें केवल 99% सही है, 100% नहीं है, लेकिन इनके बेसिस पे हम बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, हमने कहा कि tan x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। आज हम कहते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन होता है। tan x का डायरेक्टली कोई भी tan x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो हमने कहा था कि इसका डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x
अपॉन cos x, और तब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो अब हम बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब ये रैशनल फॉर्म में आ गया। रैशनल फॉर्म में मैंने कहा कि 99% हम किसको लेते हैं, डिनोमिनेटर को लेते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर कितना अपना cos x, हमने कहा कि लेट cos x इक्वल्स टू t। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन माइनस साइन x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। हमारा न्यूमरेटर में कितना है, साइन x है, तो माइनस को भी हम किधर ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं, और साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। अब अगर हम cos को t से रिप्लेस करते हैं तो साइन x dx को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस dt से। तब हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो हमारा आता है माइनस 1 अपॉन टी और dt, जिसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस log t प्लस सी। अब t हमने क्या लिया था भाई, cos x, और प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन है भाई, tan x का। हम दूसरा इंटीग्रेशन भी करते हैं, log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log cos x to the power minus 1 plus c can be written as log 1 upon cos x plus c और log sec x। अब अगर हम tan x का इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो हम मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, log sec x। माइनस log cos x को बहुत कम यूज करते हैं, कहीं कहीं पर यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली हम cot x का भी अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा sec x और cosec x। अब sec x और cosec x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होते, तो डायरेक्टली इनका भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। जब डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो हम किस तरह से यूज करते हैं, sec x dx। अब sec x का कोई भी sec x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो sec x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। हम क्या करते हैं, sec x को मल्टीप्लाई करते हैं sec x प्लस tan x से, और डिवाइड भी किससे करते हैं, sec x प्लस tan x dx। न्यूमरेटर में हम देखते हैं sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और डिनोमिनेटर में हमारा कितना आता है, sec x प्लस tan x और dx। अब हम 99% किसको, डिनोमिनेटर को t मानते हैं, तो हमने कहा कि sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t, then differentiate with respect to x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, tan x का sec स्क्वायर x, और अपना dx इधर से आ जाता है इक्वल्स टू dt। अगर हम sec x प्लस tan x को t से रिप्लेस करते हैं तो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx को किससे रिप्लेस करते हैं, dt से करते हैं हम। 1 अपॉन t और dt, इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस c। t की वैल्यू हम रखते हैं log sec x प्लस tan x प्लस c। मोस्टली हम इसी इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कहाँ इसी को यूज करते हैं। कहीं कहीं पर हम क्या यूज करते हैं, i इक्वल्स टू log sec x को लिखते हैं 1 अपॉन cos x, और tan x को हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x, और प्लस c। एलसीएम लेते हैं cos x, ऊपर हम कहते हैं 1 प्लस sin x प्लस c,
log 1 plus sin x, 1 plus cos pi by 2 minus x और sin pi by 2 माइनस एक्स। साइन को कोस में और कोस को साइन में चेंज करने का हमारा तरीका क्या है, पाई बाई 2 में से माइनस कर देते हैं। देन I इक्वल्स टू log 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। साइन का हम यूज करते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लो 2 से 2 कैंसिल, साइन से वो कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो बचता अपना कितना रिमेनिंग है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोट को। log कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इस तरह से हम यूज करते हैं। इसकी जगह हम और भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं पर लिखा होता तो वहां हम कंफ्यूज ना हो इसलिए इतना बताते हैं। अब मुझे कोट को tan लिखना तो फिर tan और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 फिर से हमने यूज किया। जैसे हम साइन को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसे ही हम कोट को भी क्या यूज कर सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सॉल्व करते हैं तो log tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। अब अगर हम sec x के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, मोस्टली हम यूज करते हैं log sec x प्लस tan x, लेकिन कहीं कहीं पर हम यूज करते हैं log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो दोनों ही सही है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। या तो हम इसको यूज करते हैं या फिर हम मोस्टली sec x प्लस tan x यूज करते हैं। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि नंबर 1 जो प्रॉब्लम हम बात कर रहे हैं, I इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x dx। फ्रैक्शन में है, लॉगरिथम भी है, लेकिन जिस फंक्शन को हम लेते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहां से देखें तो x प्लस एक्स log x है, x को हम कॉमन ले लेते हैं 1 अपॉन 1 प्लस log x और इंटू 1 अपॉन एक्स dx। अब हमारा ब्रैकेट भी आ गया 1 प्लस log x, साथ में लॉगरिथम फंक्शन भी है, तो तब हम कहते हैं कि 100% हम 1 प्लस log x को ही t मानते हैं। तो 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 और log x का 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt। देन I 1 अपॉन t और dt log t प्लस c, और लास्ट में हम t की वैल्यू रखते हैं log 1 प्लस log x और प्लस c। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स।
अब इसमें भी हमें t को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, I इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स इज कॉमन देन रूट एक्स माइनस 1 और dx। ब्रैकेट में हमारा कितना है, रूट एक्स माइनस 1, तो हम कहते हैं रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी, देन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। लेकिन हमारा मल्टीप्लाई में कितना है, ओनली 1 अपॉन रूट एक्स, तो हम भी कितना रखेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स और डी एक्स, 2 को हम राइट साइड में ले जाते हैं। अब 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी, सबसे पहले हम 2 को बाहर रखते हैं और अब हम वैल्यूज रखते हैं t dt। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन के साइन से पहले ही रखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इज log t प्लस c, और जिसे हम लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log t स्क्वायर, एंड वैल्यू ऑफ t इज log रूट x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि x अपॉन रूट x प्लस 4। अब डिनोमिनेटर को हम t मानते हैं और वैसे भी रूट के अंदर है, यानी कि पावर फंक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं क्या, x अपॉन x प्लस 4 टू द पावर 1 अपॉन 2। तो स्क्वायर रूट हो या पावर फंक्शन हो, एक ही बात होती है। तो हम तो पावर फंक्शन को t मानते हैं। हमने कहा कि x प्लस 4 इक्वल्स टू t, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dx इक्वल्स टू dt। अब x की वैल्यू रखने में हमें प्रॉब्लम होती है। x प्लस 4 हमने t लिया है, तो x की वैल्यू कहां से लाए, यहां से निकाल सकते हैं हम कि x इक्वल्स टू कितना होगा भाई, x इक्वल्स टू t माइनस 4। तो I इक्वल्स टू t माइनस 4 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 और dt। दोनों को सेपरेट अलग करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। पहला बचता है t की पावर 1 अपॉन 2 और dt, माइनस 4 बाहर, और t टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 और dt। इंटीग्रेट करते हैं, t टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन और माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो I इक्वल्स टू t टू द पावर 3 बाई 2, 2 बाई 3 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 1 और t टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। t की पावर 1 अपॉन 2 कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 2 अपॉन 3 x प्लस 4 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 8 x प्लस 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 प्लस c। चाहे तो हम रूट x प्लस 4 कॉमन ले, बाहर निकाल दें और सॉल्व कर सकते हैं। तो I इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 x प्लस 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 बाहर। फर्स्ट तो पूरा बाहर आ गया, तो हम कितना होगा, x प्लस 4, और सेकंड ये पूरा कॉमन है, तो 4 3 12 और प्लस c। तो 2 अपॉन 3 रूट x प्लस 4 x माइनस 8 प्लस c। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कभी कभी इस तरह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हम ऐसे भी लिखा मिल सकता है कि I इक्वल्स टू x इंटू रूट एक्स प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में जब हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस 2 को t लेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी सीक्वेंस में एक
टाइप और आती है हमारी प्रॉब्लम्स, ये अपॉन में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। और थर्ड टाइप जो आती है वो आती है I इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। अब हमने तो अभी कहा था कि ब्रैकेट फंक्शन हो, पावर फंक्शन हो, उन्हीं को हम t मानते हैं। या हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 को t मानते हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्स स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। तो हम एक्स टू द पावर 5 का यूज करते हैं और इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। और अब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू टी, then 3x square dx equals to dt, then x square dx equals to 1/3 dt। x square dx 1/3 dt, x क्यूब माइनस 1 t। लेकिन x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो कहां से फाइंड आउट करेंगे? यहां से ही फाइंड आउट करेंगे। x क्यूब इक्वल्स टू t प्लस 1 करते हैं, t टू द पावर 1/3 t प्लस 1 और dt 1/3 होता है। तो मैंने कहा था कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू सबको हम स्टार्टिंग में नोट कर लेते हैं। 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही साथ सेपरेट करते हैं। t टू द पावर 4/3 dt प्लस 1/3 और t टू द पावर 1/3 dt। I इक्वल्स टू 1/3 t टू द पावर 4/3 प्लस 1 7/3 1/3 t टू द पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 4/3 प्लस c। 3 कैंसिल बाय 3 1/3 और t की वैल्यू चलो बाद में रखते हैं 7/3 प्लस 3 कैंसिल बाय 3 1/4 t टू द पावर 4/3 प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? x क्यूब माइनस 1, तो 1/3 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस c। इस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब नीचे वाले को हम t लेते हैं तो ऊपर वाला नहीं आता, यूज करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइड बाय e टू द पावर x we get e to the power x minus e to the power minus x e to the power x plus e to the power minus x dx। अब हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को t लेते हैं, e to the power x plus e to the power minus x dx equals to t, then e to the power x minus dx equals to dt, then I equals to 1/t or dt। इंटीग्रेशन इज log t plus c। t की वैल्यू log e to the power x plus e to the power minus x plus c। कुछ फॉर्मेट में नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी उन्हें फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं।
Next problem is I equals to integration of cos e to the power root x or e to the power root x upon root x और dx। इस प्रॉब्लम में हम लेते हैं e to the power root x equals to t, then differentiation of e to the power root x is e to the power root x, and after that d by dx of root x और t का dt by dx। e to the power root x upon 2 root x dx equals to dt। अगर हम यहाँ पे t रखते हैं तो e to the power root x upon root x, then e to the power root x upon root x dx equals to 2 dt। वैल्यूज पुट करते हैं हम, 2 जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको सबसे पहले बाहर, वैल्यू कहाँ रखनी है हमें, cos t और dt, इंटीग्रेशन ऑफ cos t sin t plus c and value of t is sin e to the power root x plus c। ओके